नमस्कार सभी को। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के वीडियो में हम सुमित्रा नंदन पंत जी के जो कविता है ताज, उसके व्याख्या को अच्छी तरह से समझेंगे और कविता का एक मूल भाव क्या है उसको भी हम अच्छी तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे कवि हमको इस कविता के बारे में क्या कहना चाहती है, उसका मूल भाव क्या है, देखते हैं। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषन्न निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, संग सौंद में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर बास विहीन रहे जीवित जन। देखिए, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, अपार्थिव मतलब जो पृथ्वी के साथ संबंधित नहीं है। तो मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, यहाँ पे कवि किसका उदाहरण दे रहे हैं? यहाँ पे कवि ताज, ताज मतलब ताजमहल का उदाहरण दे रहे हैं। सभी लोग जानते हैं ताजमहल एक कब्र है और वहाँ पे एक मृत शरीर को रखा गया है। ये तो इतिहास के रूप में ही है, लेकिन उसका असली इतिहास तो अभी कुछ कुछ अलग ही हमें जान पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही समझेंगे। तो हाय मृत्यु का ऐसा अपार्थिव पूजन, तो वहाँ पे लोग जाते हैं, उसको देख के आते हैं, वहाँ पे धन दौलत निछावर कर देते हैं। लेकिन क्यों, उसको हम क्यों पूजा कर रहे हैं? जब विषन्न निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, विषन्न मतलब अ, नग्न भग्न, निर्जीव पड़ा हो, निर्जीव पड़ा हो मतलब निर्जीव होकर पड़ा हो, जीव नहीं हो, जग का जीवन, जग का जो असली जीवन है, जो लोग जीवित हैं और दरिद्र है, क्षुधातुर है, वही लोग उनका विषन्न होकर पड़ा है, दुखमय होकर पड़ा हुआ है। संग सौंद में हो श्रृंगार मरण का शोभन, संग सौंद मतलब जो अमर अपार्थिव शरीर को संगमरमर जो पत्थर है उससे सजाया गया है। मरण को श्रृंगार, मरण का शोभन मतलब मरण को, एक मृत शरीर को उससे सजाया गया है। लेकिन नग्न क्षुधातुर बास विहीन रहे जीवित जन। तो जीवित जन मतलब जो जीवित है, मृत्यु में जो अपार्थिव शरीर है उसका हम संगमरमर पत्थर से शोभन कर रहे हैं, उस पर धन दौलत निछावर कर रहे हैं, उसको पूजा कर रहे हैं। लेकिन समाज में जो जीवित लोग हैं वो नग्न क्षुधातुर, नग्न मतलब बसनहीन, और क्षुधातुर मतलब भूख से मर रहे हैं। बासविहीन, बासविहीन मतलब उनका घर और कुछ भी नहीं है, रहने लायक नहीं है, रास्ते में रह रहे हैं, फुटपाथ में रह रहे हैं। और ये जीवित लोग ऐसे रह रहे हैं, लेकिन हम एक मरण या फिर मृत्यु शरीर को हम पूजा कर रहे हैं, उसको संगमरमर से सजा कर रख रहे हैं। क्यों ये पार्थक्य, क्यों क्यों हम ये कर रहे हैं? यहाँ पे कवि वही बोल रही है कि इस भाग में कवि सुमित्रा नंदन पंत ताजमहल की भव्यता और समाज की गरीबी के बीच गहरे विरोधाभास पर प्रहार करती है। समाज की गरीबी और ताजमहल की भव्यता को, ताजमहल एक मृत शरीर का जो स्मारक है, इसी कारण हम उसको क्यों इतना भव्यता दे रहे हैं, जहाँ पे हम जीवित लोगों को देने को छोड़कर। कभी आश्चर्य और दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ये कैसी विडंबना है कि जहाँ मृत्यु का ऐसा अमर और अलौकिक पूजन किया जा रहा है, अलौकिक अपार्थिव पूजन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस संसार का जीवित जीवन अत्यंत दुखी और निर्जीव सा पड़ा है। विषन्न मतलब दुखी और निर्जीव सा पड़ा हुआ है। एक और संगमरमर के सुंदर महल मतलब जो मृत शरीर को संगमरमर के सुंदर महलों के साथ सजा कर रखा गया है और उसे शोभनीय बनाया गया हुआ है। लेकिन दूसरी ओर जीवित मनुष्य या फिर जीवन मन जिसका है, जिन मनुष्यों का जीवन है, वो नग्न, भूखे और बिना घर बार के रहने को मजबूर रहते हैं। क्यों हम उस मृत शरीर पर इतना धन दौलत न्यौछावर कर रहे हैं? क्यों नहीं हम इनका सेवा कर रहे हैं, इन लोगों के सेवा कर रहे हैं? कभी यहाँ यह संदेश देना चाहते हैं कि निर्जीव स्मारकों पर अपना धन खर्च करने के बजाय वो धन जीवित इंसानों की भलाई की ओर और गरीबी, उनकी गरीबी की ओर, गरीबी को दूर करने की ओर हमें खर्च करना चाहिए, ना कि एक निर्जीव स्मारक की ओर हमें न्यौछावर करना चाहिए। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति। देखिए, कौन बनाया है? वो ताजमहल को मानव ही बनाया है, तो इसीलिए मानव को कह रहे हैं मानव ऐसी भी क्या विरक्ति है जीवन के प्रति। जो जीवित लोग हैं उनके साथ तुम्हारा कोई बैर है क्या? उनके साथ कोई तुम्हारा दुश्मनी है क्या? कोई विरक्ति भाव है क्या? तुम इसके बजाय जीवित जीवन को पूजने के बजाय आत्मा का अपमान कर रहे हो।
जो जीवन है उनका अपमान कर रहे हो, लेकिन प्रेत और छाया से तुम रति लड़ा। रति मतलब खेल कूद करना, मतलब उसको पूजा करना या फिर उसको ज़्यादा प्रावधान देना, लेकिन असली आत्मा का तुम अपना अपमान कर रहे हो, जो जीवित आत्मा है उसका तुम अपमान कर रहे हो। प्रेम अर्चना यही करे हम मरण को बरण, स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। तो इसका मतलब है हम मरण को बरण कर रहे। बरण मतलब क्या, ब्याह करना या फिर किसी को अपनाना। तो प्रेम अर्चना यही करे मतलब क्या, तुम मृत्यु को अपनाना चाहते हो, मृत्यु को ही तुम वरण करना चाहते हो। स्थापित कर कंकाल, इस कारण स्थापित कर कंकाल। कंकाल मानो मतलब जो ताजमहल में जो मृत शरीर है वो कंकाल हो गया होगा, उसी मृत कंकाल को तुम स्थापित करके जीवन का प्रांगण, जीवन के जो सुंदर प्रांगण है उसको भरना चाहते हो। क्या तुम ये करना चाहते हो? या फिर सबको दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे सबका। मतलब हम उल्टा कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, मानव को रूप रंग आदर देना चाहिए, लेकिन हम उसके बजाय सबको रूप रंग और आदर सम्मान दे रहे हैं। और मानव को जो सबको मिलना चाहिए था, एक मृत शरीर को मिलना चाहिए था, वो हम मानव को दे रहे हैं, एक कुत्सित चित्र बना दे रहे हैं। ये है क्या, ये सही है क्या, ये करना चाहिए क्या? ये यही पूछ रही है सुमित्रानंदन पंत। दूसरे भाग में कवि मनुष्य की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए पूछते हैं कि जीवन के प्रति ये विरक्ति और उदासीनता क्यों है, क्यों है? देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे ऐसी विरक्ति तथा जीवन की क्या प्रति, मतलब ऐसी विरक्ति क्या है जीवन के प्रति तुम्हारा, जो तुम ये अपमान कर रहे हो, एक जीवित आत्मा को तुम अपमान कर रहे हो, उसके बजाय एक मृत शरीर को तुम सम्मान दे रहे हो। पंत जी के अनुसार जीवित मनुष्य की उपेक्षा कर प्रेत और छाया से तुम रति करते हो, मतलब प्रेम करते हो, एक अपनापन रखते हो उनके साथ, और जीवित आत्मा का अपमान करते हो। वे प्रश्न करते हैं कि क्या मृत्यु को अपनाना ही प्रेम की सच्ची आराधना है? वरण करना, जिसने मैं बोला था, क्या मृत्यु को अपनाना ही प्रेम की सच्ची आराधना है? समाज पर कटाक्ष करते हुए बोलते हैं कि हमें जीवन के आंगन में कंकालों को स्थापित कर दिया है, कंकाल से भर दिया है, और एक मृत शरीर को हम रूप रंग सम्मान दे रहे हैं, लेकिन जीवित मनुष्य को उपेक्षा के कारण सबको, जो मतलब एक मृत शरीर को जो हम कुत्सित या फिर कुरूप बना देना चाहिए था, उसी रूप को हम एक जीवित मनुष्य को दे रहे हैं। यह भाग स्पष्ट करता है कि हमें मृतकों की पूजा छोड़कर जीवित मानवता के सम्मान पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद देखते हैं, गत युग के बहुधर्म रूढ़ी के ताज मनोहर मानव के मोहांध हृदय में किए हुए है घर। भूल गए हम जीवन का संदेश अनस्वर, मृतकों को है मृतक, जीवंतों का है ईश्वर। देखिए, गत युग के बहुधर्म रूढ़ी के ताज मनोहर, ताज महल एक मनोहर के रूप में गत युग, पूर्व युग या फिर पूर्व काल के समय के बहुत सारे धर्म रूढ़ी अंधविश्वास अभी मानव के हृदय में मोहांध करके, मतलब मोह भंग तो नहीं, मोहग्रस्त होके हृदय में घर किए हुए हैं। लेकिन इसके अनुसार हम भूल गए हैं जीवन का संदेश अनुसार, ईश्वर से हमें जीवन के प्रति जो संदेश मिला है वो हम भूल गए। क्या भूल गए? कि मृतकों का है मृतक। मृतकों का मतलब जब एक जन मर जाते हैं या फिर मनुष्य मर जाते हैं, तो वहाँ पे मृत्यु का उसका उस शरीर पे मृत्यु का साया हो जाता है। लेकिन जीवंतों का साया में, जीवंतों के प्रति जो साया होता है वो हमेशा ईश्वर का होता है। ईश्वरों के जो साया होता है या फिर ईश्वर का आशीर्वाद होता है वो हमेशा जीवंतों के प्रति होता है या फिर जीवित मनुष्य के प्रति होता है। देखते हैं, आगे चलते हैं। अंतिम भाग में हम कवि ताज को पुरानी रूढ़ियों के प्रतीक के रूप में देखते हैं। बोला मैंने, वे कहते हैं कि बीते हुए युग के धार्मिक रूढ़ियां और मोह मनुष्य के अज्ञानता से भरे हृदय में बस चुके हैं। हम मोह के कारण ही जीवन के उस अविनाशी और शाश्वत संदेश को भूल गए हैं जो कर्म और प्रगति की प्रेरणा हमें देते हैं। कभी एक बहुत बड़ी सच्चाई बोलते हैं। कौन क्या बोलते हैं? मृतकों का है मृतक और जीवंतों का है ईश्वर। मतलब जो मर चुके हैं उनके साथ केवल मृत्यु का नाता है, मृत्यु का ही वहाँ पे साया होता है, लेकिन ईश्वर और उसकी शक्ति केवल जीवित मनुष्य के कल्याण के लिए होता है। मतलब ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा जीवित मनुष्यों के प्रति ही होता है। हमें अतीत के गौरव या कब्रों में उलझने के बजाय वर्तमान की जीवन की सार्थकता को ज्यादा समझना चाहिए। तो ये था आपका ताज कविता।
उम्मीद करता हूँ सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मैंने कहीं पे भी कुछ भूल किया है तो ज़रूर उसको सुधारें और कमेंट सेक्शन में बताएँ। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न पूछना है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। इतने में रहता हूँ, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।